हाय। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जीआरपीसी सर्विस क्या होती है, जीआरपीसी क्लाइंट क्या होता है, जीआरपीसी क्या होता है। और इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट नेट कोर। और डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा जहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको डाउनलोड करके। ये फ्री वर्जन है तो कोई भी इंस्टॉल कर सकता है उसे डाउनलोड करके, इसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जीआरपीसी क्या है। जीआरपीसी में जी तो गूगल के लिए स्टैंड करता है और आरपीसी स्टैंड्स फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल्स बेसिकली होती क्या है कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक सर्विस होती है जो किसी सर्वर पे होस्टेड होगी और वो सर्वर कहीं भी लोकेट हो सकता है रिमोटली, और मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो उससे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिसका वो सर्वर रिप्लाई करेगा एज अ रिस्पॉन्स। क्लाइंट को पता ही नहीं चलता कि वो किसी रिमोट सर्वर को कॉल कर रहा है। यूजुअली क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो लोकली किसी मेथड को कॉल कर रहा है जो इंटरनली एक सर्वर को कॉल कर रहा है, जिससे ये एक तरीके से मॉक करता है रिमोट सर्वर को। तो क्लाइंट को कभी पता नहीं चलता कि वो एक रिमोट सर्वर को कॉल कर रहा है, इसलिए उसको एज अ मेथड कॉल मान लेता है क्लाइंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक जीआरपीसी सर्विस। इसका नाम रख देते हैं सैम्पल जीआरपीसी। विजुअल स्टूडियो नॉट रिस्पॉन्ड। तो सबसे पहले ये एक बेयर बोन्स ऑफ जीआरपीसी सर्विस क्रिएट हो गई है। जब आप जीआरपीसी सर्विस क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर विजुअल स्टूडियो एक ग्रीटर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम पहले समझते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर और फिर हम उस पर चेंजेस करेंगे और क्लाइंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है प्रोटो फाइल। प्रोटो फाइल जो होता है एक जीआरपीसी सर्विस का मेन पार्ट होता है, जो कि डिफाइन करता है कि सर्विस का इंटरफेस क्या होगा, कोई भी क्लाइंट उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा, कौन सी सर्विसेज एक्सपोज कर रहा है ये सर्विस, और क्या स्ट्रक्चर ऑफ मैसेजेस हैं जो ये सर्विस एक्सेप्ट करेगी, और किस टाइप का किस स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स एज अ रिप्लाई ये सर्विस भेजेगी बाकी क्लाइंट्स को जब भी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये जो प्रोटोफाइल है इसको इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है जहाँ पे आपने ग्रेटर सर्विस डिफाइन कर रखी है, और इसके अंदर ऐसा है कि एक सर्विस डिफाइन करी है, से हेलो। से हेलो एक सर्विस है जो हेलो रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगी एज अ पैरामीटर, और ये रिटर्न करेगी हेलो रिप्लाई टाइप का ऑब्जेक्ट। हेलो रिक्वेस्ट और हेलो रिप्लाई का स्ट्रक्चर नीचे डिफाइन किया है। जो मैसेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर भी वहीं प्रोटो में डिफाइन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हेलो रिक्वेस्ट एक टाइप का मैसेज है जो जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम, और वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी। हेलो रिप्लाई में एक प्रॉपर्टी है मैसेज जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो ये जो नंबरिंग है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन केस ऑफ रेस्ट बेस्ड कॉल्स व्हाट हैपेंस इज, क्या होता है उसमें कि जब भी आप कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है या सर्विस रिस्पॉन्स भेजती है तो जो स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज होता है वो भी सीरियलाइज हो जाता है, और वो भी एज अ रिस्पॉन्स वापस जाता है या एज अ रिक्वेस्ट सर्विस तक आता है। तो बैंडविड्थ यूटिलाइज होता है उसका भी। इन केस ऑफ जीआरपीसी क्या होता है कि सिर्फ ये जो नंबर एसोसिएटेड है, द नंबर एट विच दिस प्रॉपर्टी शुड कम इन दैट ऑब्जेक्ट, जिस नंबर पे वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए बस वही सीरियलाइज होगा, वही इंफॉर्मेशन सीरियलाइज होगा और उसका नाम सीरियलाइज नहीं होगा, जिससे थोड़ी बहुत एफिशिएंसी गेन होती है व्हेन इट कम्स टू जब हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए या फिर बड़ा डेटा है जो जाना है और रिलायबिलिटी मैटर कर रही है। इन केसेस में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और बेटर परफॉर्मेंस अचीव होती है। बाकी अगर आप प्रोटोफाइल देखो तो पहली लाइन जो है वो सिंटैक्स डिफाइन कर रही है कि ये
प्रोटो 3 फॉलो कर रहा है जो लेटेस्ट है। सी शार्प नेम स्पेस जो सर्विस का नाम है उसका नेम स्पेस होगा। नेम स्पेस इसलिए डिफाइन करना ज़रूरी है कि होता क्या है, जब हम कंपाइल करते हैं कोड, अगर हम इस प्रोटो फाइल की प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो हमने स्टेप क्लासेस सर्वर ओनली सेट कर रखी है और बिल्ड एक्शन है प्रोटोबफ कंपाइलर। तो जब भी हम बिल्ड करेंगे प्रोटोबफ कंपाइलर इस प्रोटो फाइल को कंपाइल करेगा और उसके रिस्पेक्टिव सी शार्प क्लास क्रिएट कर देगा। तो अब जैसे ये से हेलो मेथड है जो सर्विस है, इसे सी शार्प मेथड में ऐसा समझो कि ये कोई से हेलो मेथड है जो हेलो रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर और ये रिटर्न कर दे रहा है हेलो रिप्लाई। ठीक है, जो भी मैसेज में लिखना हो इसे कि हे। ओके, तो ये बेसिकली ये सी शार्प रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। ओके, लेट्स ऐड द रिटर्न टाइप एज वेल। तो एट अ वेरी बहुत ही लेमैन्स टर्म में बोलूँ, सिंपल साधारण शब्दों में कहूँ तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा ये प्रोटो जब ये करस्पॉन्डिंग सी शार्प क्लास में कन्वर्ट होगा आफ्टर कंपाइलिंग। तो ये हो गया प्रोटो फाइल का फंडा। जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके बाद हम सर्विस एक्सपोज करेंगे। ये ग्रीटर सर्विस है जो उसी ग्रीटर बेस से इनहेरिट कर रही है और ये से हेलो मेथड है जो एक्सपोज करेगी ये सर्विस। यहाँ आप देख सकते हैं पैरामीटर में हेलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रहा है और रिटर्न कर रहा है हेलो रिप्लाई। ठीक है, हेलो रिप्लाई में मैसेज है, मैसेज में हम ये कर रहे हैं कि हेलो प्रीपेंड कर दे रहे हैं जो भी रिक्वेस्ट में नाम आ रहा है उसको और रिटर्न कर दे रहे हैं वापस जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास है प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम क्लास जो है ये भी काफ़ी बेसिक क्लास है और ये मोस्टली हर डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगी। जो बाय कन्वेंशन मेन मेथड जो होता है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो हम प्रोग्राम क्लास के अंदर रखते हैं। और अगर किसी ने पहले रेस्ट बेस्ड एपीआईज क्रिएट किए हैं या डॉट नेट कोर एएसपी वेब ऐप क्रिएट किया है तो ये प्रोग्राम क्लास आपको काफ़ी सिमिलर दिखेगी, क्योंकि यहाँ भी हम एक वेब होस्ट बिल्डर क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। और इन केस ऑफ स्टार्टअप क्लास अगर हम देखें तो सेम कॉन्फ़िगर सर्विसेज और कॉन्फ़िगर मेथड है। यहाँ पे हमने एक जीआरपीसी सर्विस ऐड की है और करस्पॉन्डिंगली उस ग्रीटर सर्विस को मैप कर दिया। सारे एंड पॉइंट्स जो हैं वो हमने मैप कर दिए हैं इन केस ऑफ जहाँ मिडलवेयर हम डिज़ाइन करते हैं, जो कि थोड़ा सा रेस्ट के केस से अलग है। बट अगर अभी ये नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ओके, अब ये हो गई सर्विस की बात। इसे एक बार बिल्ड करके रन कर लेते हैं। तो बिल्ड हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और इट इज़ लिसनिंग ऑन HTTPS लोकल होस्ट 5001। ओके, अब जीआरपीसी सर्विस के साथ केस ये है कि जीआरपीसी सर्विस को जीआरपीसी क्लाइंट ही कांटेक्ट कर सकता है। इन केस ऑफ रेस्ट क्या होता है, हम कई बारी पोस्टमैन से भी कॉल कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उस एंड पॉइंट पे। बट जीआरपीसी सर्विस में ये केस नहीं है। तो अगर हम ट्राई करेंगे ब्राउज़र से कॉल करने का तो ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमें। तो उसके लिए हमें एक जीआरपीसी क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम जीआरपीसी क्लाइंट क्रिएट करते हैं। जीआरपीसी क्लाइंट के लिए हम एक बेसिक कंसोल एप्लीकेशन ही क्रिएट कर लेते हैं। ये बेसिक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब जीआरपीसी प्रोटो फाइल बनानी होगी और उससे कंपाइल करने के लिए प्रोटोबफ कंपाइलर चाहिए, जिसके लिए करस्पॉन्डिंग न्यूगिट पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे जीआरपीसी टूल्स। इंस्टॉल हो गया जीआरपीसी क्लाइंट। और
गूगल प्रोटोबफ कंपाइलर। तो ये 3 न्यूगिट पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। वापस आते हैं क्लाइंट के पास। ये हेलो वर्ल्ड जो डिफ़ॉल्ट है इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रोटो फाइल ऐड करते हैं। अब सिंस जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटो फाइल जो होती है वो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज है और एज एन इंटरफेस और अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट की जाती है। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि अगर मुझसे बात करनी है तुम्हें तो ये फंक्शनैलिटी मैं प्रोवाइड करूँगा और मुझे हेलो रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए और मैं हेलो रिप्लाई टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगा। तो जिस भी क्लाइंट को मुझे कांटेक्ट करना है मैं ये एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूंगा, अपने आप मुझे हेलो रिक्वेस्ट पास करो और मैं तुम्हें हेलो रिप्लाई रिटर्न में पास कर दूंगा। तो ये सारी जानकारी एक क्लाइंट को भी होनी चाहिए, सेम जानकारी एक क्लाइंट को भी पता होनी चाहिए ताकि वो एक सर्वर को कॉल कर पाए इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये सेम प्रोटो जो है यहाँ क्लाइंट में भी पेस्ट कर देंगे। तो ये एक इंटरफेस हमारे पास आ गया। यहाँ आके हम सबसे पहले तो यहाँ का इसका नेम स्पेस बदल देते हैं क्लाइंट और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर देते हैं। अब ये हो गया क्लाइंट ओनली और प्रोटोबफ कंपाइलर। ओके, इसको बिल्ड कर देते हैं एक बार। हाँ, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले डिफाइन करते हैं कि वो जो gRPC सर्विस थी उसका एंड पॉइंट क्या था, कहाँ वो लिसन कर रही थी। तो आपको याद होगा वो लिसन कर रही थी लोकल होस्ट 5001 पे। ओके, अब जब हमारे पास एंड पॉइंट आ गया तो हमें सबसे पहले एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा जिस चैनल के थ्रू ये कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। अब हमने एक चैनल क्रिएट कर लिया। अब हमें एक क्लाइंट क्रिएट करना होगा जो इस चैनल को यूज़ करके उस सर्विस से कम्युनिकेट करेगा। तो ये सर्विस का नाम था ग्रीटर सर्विस। ग्रीटर सर्विस से हमने एक क्लाइंट ऑब्टेन करना है जिसको हम ये चैनल ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो ये क्लाइंट जो है चैनल के थ्रू सर्विस से कम्युनिकेट करेगा। अब हम एक जो रिस्पॉन्स होगा उस सर्विस से वो स्टोर कर लेते हैं। अब क्लाइंट जो सर्विस है वो से हेलो सर्विस एक्सपोज कर रही थी और उसी का कोरिस्पॉन्डिंग एसिंक्रोनस सर्विस भी है, तो हमें एसिंक्रोनस सर्विस को कॉल करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो इसे हेलो रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए इन ऑर्डर टू गिव अस, ताकि ये हम उस पर वर्क कर सके और हमें एक हेलो रिप्लाई टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सके। तो हम सबसे पहले हेलो रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। इसमें नेम प्रोवाइड करते हैं, मैं अपना नाम प्रोवाइड कर दे। हमने हेलो रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस कॉल है हमें इसे अवेट करना होगा और अगर जो हमने अवेट किया है एसिंक्रोनस कॉल तो हमें ये कॉलिंग मेथड भी एसिंक्रोनस बनाना होगा। और जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है उसको चेक करने के लिए हम उसको कंसोल पे लिख लेते हैं।
ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, और सर्विस क्लास में ग्रीटर सर्विस पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। अब हम जाते हैं सबसे पहले सोल्यूशन के स्टार्टअप रूल्स पे, मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले सर्विस को स्टार्ट करना है। ओके, तो अब देखते हैं हम कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। सबसे पहले हमने एक सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट की, फिर चैनल क्लाइंट क्रिएट किया, हेलो रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और अब हम क्लाइंट के थ्रू सर्विस को इन्वोक करेंगे। स्टेप ओवर करते हैं। कॉल आ गया सर्विस के पास। सर्विस में से हेलो के पास हेलो रिक्वेस्ट आया है जिसमें नेम ऋषभ है। यहाँ हेलो रिक्वेस्ट में जो नाम था उसमें प्रीपेंड हो जाएगा हेलो, और रिस्पॉन्स बन के क्लाइंट को वापस जाएगा यहाँ से। तो यहाँ रिस्पॉन्स आ गया है, और अब हम कंसोल पे चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्टेन फ्रॉम द सर्विसेज हेलो ऋषभ, तो यहाँ हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो ये काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जीआरपीसी सर्विस की डॉट नेट कोर को यूज़ करके। और आप में से किसी को ये कोड चाहिए तो मैंने गिटहब पे अपलोड कर रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं इस कोड में, मैं जस्ट देना चाह रहा था कि ये जीआरपीसी टेक काम कैसे करता है, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। साइनिंग आउट।